नैनो यूरिया एंड नैनो डीएपी का उपयोग कैसे करें? नैनो यूरिया बहुत अच्छे से काम कर रही है। बस सवाल इस बात का है कि उसका प्रयोग किस तरीके से किया जाए। डीएपी के प्रयोग के बारे में आप क्या बताना नैनो चाहेंगे? डीएपी की जहाँ तक बात है, नैनो डीएपी का बुआई के समय जब आप उसका बीज उपचार में प्रयोग कर सकते हैं, जड़ उपचार में प्रयोग कर सकते हैं, और जैसे धान की फसल है तो उसके पौधा उपचार में प्रयोग कर सकते हैं। नैनो डीएपी क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन पे या सोइल पे कोई दुष्परिणाम देते हैं? दोस्तों नमस्ते, मैं पारुल। इफ़को किसानों की सहकारी संस्था है विश्व स्तर की। इफ़को का नैनो यूरिया हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं और किसानों के लिए उपलब्ध है और बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है। आज इफ़को के उप महाप्रबंधक ब्रजवीर सिंह इत्तेफाक से हमारे साथ हैं। उनसे दो चार छोटी छोटी बातें इसी संदर्भ में हमने की हैं, तो आपको मिलवाते हैं ब्रजवीर सिंह जी से। ब्रजवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इफ़को के बारे में नैनो यूरिया एंड नैनो डीएपी का उपयोग कैसे करें और इसके क्या लाभ हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी भ्रम फैले हुए हैं। देखिए, मुझे आज आपके चैनल पे बात करने का, एक शॉर्ट बात करने का मौका मिला है। मैं बहुत लंबी बात उसमें नहीं करूँगा। और नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की जहाँ तक बात है, मैं किसानों के लिए केवल इतनी चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ इस चैनल के माध्यम से, कि कुछ किसानों में जो आपने बताया कि किसानों में ये गलतफहमी भी कहीं कहीं है कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है। जहाँ तक किसान का कोई भी काम है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसान खुद भी करता है, कि लर्निंग बाय डूइंग। किसान तो ये पहले से ही करता है कि किसान जो चीज़ कर रहा है वो ही तो वो अपने आप करके पहले देखता है। तो मेरा किसानों से ये अनुरोध है कि इस चीज़ को किसान जब खुद करके देख रहा है और खुद किसानों के बीच में जाकर के जब किसान ही उस चीज़ के ये रिजल्ट बता रहा है कि नैनो यूरिया बहुत अच्छे से काम कर रही है, बस सवाल इस बात का है कि उसका प्रयोग किस तरीके से किया जाए। तो उस तरीके से प्रयोग करने के लिए किसान को ये चाहिए कि पहला जो, जैसे यदि हम नैनो यूरिया की बात कर रहे हैं, कि पहली बार में जब किसान कोई भी फसल है उसके 20-25 दिन बाद जब पहली सिंचाई कर रहा है, पहली सिंचाई के बाद में दानेदार यूरिया का ही प्रयोग करें। ओके। और उसके बाद में यदि फिर जब फसल की अवस्था अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये पत्तियों के माध्यम से नैनो यूरिया से जो नाइट्रोजन मिलेगी वो पत्तियों के माध्यम से मिलेगी, तो उसके बाद नैनो यूरिया का इस्तेमाल किसान के लिए बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल हानिकारक नहीं होगा, किसान को उतना ही लाभ होगा। बस सवाल उसके सही समय से प्रयोग करने का है। और ये नैनो यूरिया डीएपी के प्रयोग के बारे में आप क्या बताना नैनो चाहेंगे? डीएपी की जहाँ तक बात है, नैनो डीएपी का बुआई के समय जब आप उसका बीज उपचार में प्रयोग कर सकते हैं, जड़ उपचार में प्रयोग कर सकते हैं, और जैसे धान की फसल है तो उसके पौधा उपचार में प्रयोग कर सकते हैं। जड़ उससे क्या होगा, और कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कहता कि इन चीज़ों से पूरी हमें रासायनिक उर्वरक विस्थापित करनी है। उस रासायनिक उर्वरक को छोड़ने की कोई वैज्ञानिक बात नहीं कर रहा है, तो उसके नहीं काम करने का तो कोई सवाल पैदा होगा ही नहीं। बात है कि उर्वरक का प्रयोग कम हो जाएगा, और कम प्रयोग उर्वरक होने के उसके और बहुत सारे लाभ भी हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस चीज़ में, लेकिन किसानों के लिए फिर से नैनो डीएपी की भी मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि नैनो डीएपी यदि किसान ने बुआई के समय बीज उपचार, जड़ उपचार और पौधा उपचार इन माध्यम से किसी जिस फसल में कर ली है, और उसके बाद पहली बार किसान ने पहली सिंचाई पे यूरिया डालने के बाद में उसके 10-15 दिन बाद 1 एकड़ में 500 मिलीलीटर की नैनो डीएपी का एक स्प्रे यदि किया है, और किसान अपनी फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा है उसको आधा भी कर लेगा, तो किसान को पूरा पूरा उतना ही लाभ होगा। किसान की उत्पादकता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा विपरीत, और किसान की उपज उतनी होगी या उससे ज़्यादा होगी, कम होने का कोई मतलब ही नहीं है। और मैं ये किसानों से यही अपील करना चाहूँगा कि किसान इस चीज़ का लाभ उठाए। और यदि एक आध वैज्ञानिक कोई कुछ इस तरह की बात कहते भी हैं कि भाई ये चीज़ नहीं है, लेकिन जो ICAR से रिकमेंडेड है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यदि उस चीज़ को
एक वॉल्यूम में, क्योंकि वॉल्यूम से ही तो वो बात तय हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और अपवाद तो हर जगह होते हैं और हाँ। अलग बात कहने वाले भी हर जगह होते अपवाद तो हैं। रासायनिक उर्वरक के भी हैं कि रासायनिक उर्वरक जो 50 साल पहले काम करते थे उनके प्रयोग करने से अब धीरे धीरे उसकी क्षमता जो घट रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि किसान उस रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग छोड़ रहा है। हाँ, हम भी अपील करते हैं कि जो यूरिया की बात है तो यूरिया किसान और कम डाल लें। किसान यूरिया कम डाल लेगा और जो छिड़काव वाले उर्वरक हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करेगा तो निश्चित रूप से किसान को लाभ होगा। नाइट्रोजन की आपने बात की है, तो इफ़को नैनो यूरिया एंड इफ़को नैनो डीएपी क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन पे या सोयल पे कोई दुष्परिणाम देते हैं? नहीं, दुष्परिणाम तो उसका होने का मतलब ही नहीं है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी से तो यदि उसके फायदे की बात करेंगे तो उससे पर्यावरण को भी लाभ होगा, उससे किसान जो है किसान को 267 रुपये में यूरिया मिल रहा है और सरकार को उस पर यूरिया पर अतिरिक्त रूप से 2000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, उस सब्सिडी की भी बचत होगी और इतने सारे ले जाने में भी उसके परिवहन की बहुत अच्छी सुविधा है कि जेब में डाल करके भी किसान उसको ले जा सकता है। तो और बहुत सारे लाभ किसान को हैं कि जो नैनो उर्वरकों के फायदे हैं। खेतों में ड्रोन का इस्तेमाल इफ़को ने बहुत ही सुंदर पहल की है, इसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसे कैसे प्रयोग किया जाता है? देखिए, खेतों में ड्रोन की जहाँ तक बात है, ड्रोन एक जो कृषि यंत्रीकरण के ज़माने में, कृषि यंत्रीकरण में जहाँ हम जैसे छिड़काव करते हैं, जब छिड़काव की बात आती है तो छिड़काव करने के लिए अलग अलग तरीके के जो यंत्र हैं, उस यंत्र में यदि हम छिड़काव पीठ वाली मशीन से कर रहे हैं तो हमें 150 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। जब हम ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर से छिड़काव कर रहे हैं तो हमें 200 से 250 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। और जब ये 1 एकड़ का मैंने बताया, और जब हम उसका ये छिड़काव कर रहे हैं ड्रोन के माध्यम से, तो ड्रोन के माध्यम से केवल 10.5 लीटर पानी में 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। अब बात आती है कि किसान ये भी सोचेगा कि 10.5 लीटर पानी का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पानी कम तो नहीं रहेगा। वो पानी बिल्कुल कम नहीं रहेगा। और ड्रोन के माध्यम से देखिए, सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि जब जमीन फसल की अवस्था बड़ी है, मान लो फसल की अवस्था बड़ी है, वहाँ पे छिड़काव समान रूप से नहीं हो सकता, तो ड्रोन से एक समान रूप से किसान के खेत में छिड़काव होगा। दूसरी बात ये है कि एक उसमें सिस्टम जीपीआरएस सिस्टम के माध्यम से कि किसान का पूरे खेत में समान रूप से वो ओस की बूंद की तरह वो पूरा छिड़काव हो जाएगा। तो इसी वजह से 10 लीटर पानी जहाँ काम कर रहा है वो 200 लीटर पानी के बराबर काम कर रहा है। तो ड्रोन से ये किसान को बिल्कुल हिचकने की ज़रूरत नहीं है, नहीं सोचने की ज़रूरत है कि 10 लीटर पानी से 1 एकड़ में जब हम अपने कृषि उपादान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए काम अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। निश्चित रूप से वो अच्छा काम करेगा। अगर कोई भी किसान चाहते हैं कि वो ड्रोन का इस्तेमाल अपने खेत में करें तो उसमें आप उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं और वो आपसे कैसे संपर्क करें? देखिए, इफ़को ने इसके लिए प्रत्येक ज़िले में किसी ज़िले में 3, किसी में 5, किसी में 2, उस तरीके से जो बेरोज़गार लोग हैं उन बेरोज़गार लोगों को जो ड्रोन और एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो किसान के लिए जो उसको ले जाने, ड्रोन को ले जाने के लिए इफ़को ने दिया हुआ है। और उसका पूरा लाभ एक मिनिमम सिक्योरिटी पे वो दिया हुआ है। और उसका वो व्यक्ति, वो जो बेरोजगार युवक है वही उसका लाभ कमा रहा है। और उससे इफ़को के जगह जगह पे अभी आज की तारीख में, वैसे तो उसमें चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, वो सरकार भी उसमें ये प्रावधान कर रही है कि कृषि यंत्रीकरण योजना की सरकार की ये है कि उसको बढ़ावा देने की है कि जिससे जो किसान उतने पैसा नहीं लगा करके किसी चीज़ को नहीं खरीद पाएंगे तो वो उसका इस्तेमाल कर लें। और वो लगभग 300 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसको खर्चा दे करके कोई भी किसान उसको जहाँ चाहे अपने खेत में बुला सकता है। ये हर ज़िले में सुविधा है। ये बहुत ही बढ़िया सुविधा है जो इफ़को की तरफ से किसानों को मिल रही है और मुझे लगता है कि किसानों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इफ़को हमेशा से एक सहकारी संस्था रही है और जिस तरीके से किसानों का और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, किसानों की भलाई के लिए और अब बेरोज़गार लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट करने की भी जो पहल है वो भी बहुत सुंदर है। आपने इस छोटे से समय में हमारी अनुरोध को स्वीकारा और
हमसे ये बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजवीर जी। और हमारे किसान भाई अगर चाहते हैं कि इस तरह की और जानकारियाँ आप हमसे चाहते हैं, ब्रजवीर जी से बात करना चाहते हैं या इस तरह की जानकारी उनसे चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम फिर से उनसे बात करेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।